हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एकेडमी। सो आपका एक बार फिर से स्वागत है मास्टर द रिएक्ट जेएस विद एक्सियोस एपीआई। सो हमारे लास्ट ट्यूटोरियल में हमने देखा था कि हम किस तरीके से डेटा को अपडेट कर सकते हैं। अब आज का जो ट्यूटोरियल है उसके अंदर हम देखने वाला है कि हम किस तरीके से डेटा को डिलीट कर सकते हैं विद द यूज ऑफ रिएक्ट एंड एक्सियोस एंड एपीआई। सो नाउ अब सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, तो मुझे मैं देख लेता हूँ मेरे डॉक्यूमेंटेशन के अंदर मेरी एपीआई कौन सी है और उसकी यूआरएल किस तरीके से आती है। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास डिलीट की एक एपीआई दी हुई है जहां पे मेथड यहाँ पे पोस्ट ही ली हुई है। यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है कि मेथड डिलीट की हो। ओके, ये डिपेंड करता है आपके एपीआई डेवलपर के ऊपर कि उन्होंने कैसी एपीआई आपको दे के रखे है। सो मेरे पास यहाँ पे जो है वो पोस्ट के थ्रू कॉल करवा रही है। सो नाउ अब मुझे यहाँ पे सेंड क्या करना है, तो मुझे डेटा को सेंड करना है लाइक डिलीट स्टूडेंट, और उसको मुझे क्या करना है, ट्रू करना है। सो अब ये मुझे कहाँ पे करना है, तो पहली चीज मुझे क्या करना पड़ेगा, ये डिलीट का जो डेटा है वो मुझे जो मेरा व्यू पेज है, जो मेरा यहाँ पे नॉर्मल व्यू हो रहा है वहां से ही मुझे डिलीट करवाना है। सो मेरा टास्क टोटली यहाँ पे ही परफॉर्म होने वाला है। तो मैं चले जाता हूँ मेरे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर और वहां पे चले जाता हूँ मेरा व्यू स्टूडेंट कंपोनेंट जो कि मेरा ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है। अब सबसे पहली चीज मुझे क्या करना है, तो मुझे एक फॉर्म डेटा यहाँ पे डिलीट के लिए जो मुझे फॉर्म डेटा सेंड करना है वो मुझे बना देना है। सो जैसे हमने अपडेट के अंदर किया था, हमने इंसर्ट के अंदर किया था, यहाँ पे जिस तरीके से हमने फॉर्म डेटा बनाया सेम फॉर्म डेटा हम वहां पे बना सकते हैं। सो मैं यहाँ से सिंपल इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ बिकॉज मुझे राइट डाउन नहीं करना है वो अगेन। सो मैंने यहाँ से ले लिया एंड मुझे सिर्फ ट्रू ही सेंड करवाना है एंड यहाँ पे मुझे क्या करना है, डिलीट स्टूडेंट करना है। सो मैंने यहाँ पे ले लिया डिलीट स्टूडेंट और इसको मैंने कर दिया ट्रू। चलिए, तो पहला स्टेप तो मेरा कंप्लीट हो चुका है। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप। सो मेरा नेक्स्ट स्टेप ये रहेगा कि मुझे यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करना है और वो फंक्शन किसके लिए रहेगा, डिलीट के लिए। सो बेसिकली मैं क्या करने वाला हूँ, डेटा को डिलीट करवाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं एक और चीज यहाँ पे कर देता हूँ, वो क्या है, हमने जो यूज इफेक्ट किया है उसके अंदर यहाँ पे जो ये पूरा कोड लिखा है इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ से कट। एंड देन अब मुझे क्या करना है, तो मुझे यहाँ पे एक मेथड क्रिएट करनी है और उस मेथड के अंदर ये सारे डेटा को मुझे पास करवाना है। ओके, सो व्हाट इज आई एम बेसिकली गोइंग टू डू, यहाँ पे एक मैं बना देता हूँ कॉन्स्ट एंड कॉन्स्ट को मैं दे देता हूँ गेट डेटा। ये मैंने मेरी मेथड का नेम दे दिया है, दैट्स इट। एंड इसके लिए हम क्या करें, इज इक्वल टू करके यहाँ पे हम कर सकते हैं असिंक। ओके चलिए, सो हमने यहाँ पे कर दिया है असिंक एंड देन यहाँ पे हमने कर दिया इज इम्प्लाइज एंड जो भी हमारा कोड था वो हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। एंड नाउ अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर मेथड को यहाँ से कॉल करवा देंगे। सो मैंने यहाँ पे कर दिया है गेट डेटा। तो चलिए, मेरी मेथड भी कॉल हो गई है यहाँ पे। सो नाउ एक बार हम देख लेते हैं कि हमारा डेटा जो है वो डेटा हमारे फैच होके आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। सो लेट्स सी। देखिए सेम डेटा मुझे मिल रहा है, हमने चेंज किया फिर भी सेम आउटपुट मुझे मिल रहा है। अब आप पूछोगे सर ये क्यों किया हमने, तो देखिए अगर मुझे इस गेट डेटा को अगेन यूज करना है तो मुझे ये पूरा कोड वापस लिखना पड़ता। सो मुझे इस कोड को रिपीट नहीं करना था। तो मैंने क्या कर दिया, उसके लिए एक मेथड क्रिएट कर दी है। जो कोई भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करते हो वही चीज हमने यहाँ पे की है। एंड नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू नेक्स्ट, मुझे क्या करना है, यहाँ पे डिलीट के लिए एक मेथड क्रिएट करनी है। सो मैं एक डिलीट के लिए मेथड ले लूंगा, लाइक मैंने ले लिया यहाँ पे कॉन्स्ट एंड डिलीट स्टूड। मैंने मेथड का नेम दे दिया है यहाँ पे, इज इक्वल टू करके मैं यहाँ पे करने वाला हूँ अगेन असिंक। एंड देन अब यहाँ पे एक चीज मैं पास कर रहा हूँ, दैट इज माई पैरामीटर लाइक आईडी। मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे आईडी चाहिए जो कि डिलीट के लिए यूज होगी। चलिए, तो इतना मैंने कर दिया है। नाउ यहाँ पे मैं करता हूँ कॉन्स्ट देन रिस्पॉन्स। अब रिस्पॉन्स को हम स्टोर करवा सकते हैं, यहाँ पे आपको डायरेक्ट लिखना है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। और वेट मैंने यहाँ पे लिख दिया है एंड देन अवेट लिखने के बाद हमारा एज यूजुअल हमने यहाँ पे कर दिया है एक्सियोस। तो चलिए एक्सियोस भी आ गया मेरा यहाँ पे एंड एक्सियोस डॉट करके मैं यहाँ पे ले लेता हूँ पोस्ट। एंड पोस्ट के अंदर मुझे क्या करना है, तो मुझे मेरी यूआरएल पास करवाना है, लेकिन मेरी यूआरएल डायनेमिक रहने वाली है बिकॉज हमने देखा था यहाँ पे जो है मेरे पास आईडी आ रही है जो कि डायनेमिक हो सकती है। तो चलिए यहाँ पे आ जाते हैं, हम यहाँ पे टिल्ड साइन का यूज कर लेते हैं एंड यहाँ पे लिख देते हैं डॉलर एंड देन आईडी। सो हमारे पास आईडी आ चुकी है। एज वेल एज मुझे यहाँ पे क्या पास करना है, तो मुझे यहाँ पे पास करना है मेरे फॉर्म डेटा को। तो मेरा ये हो चुका है। एंड जब डेटा मेरा कोई भी डिलीट हो जाए उसके बाद मुझे वापस क्या करना है, मुझे वापस गेट डेटा को कॉल करवा देना है। तो देखिए यहाँ पे मेरा काम इजी हो गया। सो मैंने कर दिया गेट डेटा
अब यहाँ पे नेविगेशन करवाने की जरूरत नहीं है बिकॉज हम उसी पेज के ऊपर है। सो इसको मैं कर देता हूँ स्टोर। चलिए, तो ये फंक्शन तो मेरा बन के रेडी हो चुका है। नाउ अब क्या करेंगे, सब हम आ जाते हैं हमारे डिजाइन वाला जो पार्ट है उसके अंदर। अब यहाँ पे मुझे लिंक क्रिएट करनी है। सो लिंक क्रिएट करने का वे बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे तो मुझे हैज ही लिखना है एंड देन इसकी क्लिक के ऊपर मुझे कुछ टास्क परफॉर्म करवाना है। सो मैं यहाँ पे कर दूंगा ऑन क्लिक। चलिए, हमने यहाँ पे कर दिया ऑन क्लिक एंड ऑन क्लिक करने के बाद मुझे फंक्शन कॉल करवाना है। सो मैं इस तरीके से कुछ करूंगा एंड देन मेरे फंक्शन का नेम। सो मेरे फंक्शन का नेम जो है वो है डिलीट एंड उसके अंदर मैंने पैरामीटर वहां पे पास करवाया था आईडी, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। अब ये आईडी मुझे कहाँ से मिलेगी, तो मेरे पास जो स्टूडेंट नाम का वेरिएबल है उसके थ्रू मैं कोई भी आईडी पास करवा सकता हूँ ना। सो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, नॉर्मली मैं कर दूंगा स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट आईडी। सो यहाँ पे हमारी आईडी भी बन के रेडी हो चुकी है। हमने उसे पास भी करवा दिया डिलीट के ऊपर। दैट्स इट, हमारा काम हो चुका है। हमने एपीआई को यहाँ पे इजीली कॉल करवा दिया। सो डिलीट इज इजीएस्ट टास्क टू परफॉर्म। तो ये मेरा टास्क हो चुका है। नाउ वी आर गोइंग टू चेक कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो लेट्स सी। समा जाते हैं हमारे कोड के अंदर और हम कोई भी एक रिकॉर्ड को डिलीट करके देखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे डिलीट के ऊपर क्लिक किया। लेट्स सी, हमारा रिकॉर्ड यहाँ से डिलीट हो चुका है। दैट्स मीन हमारी सारी चीजें यहाँ पे परफेक्टली काम कर रही है। सो दैट्स इट अबाउट हाउ टू डिलीट record यूजिंग REST API एंड Axios इन React.js। तो ये हमारा पूरा टास्क कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से ये वर्क करता है, किस तरीके से हमने एपीआई को कॉल करवाया, किस तरह से फंक्शन को कॉल करवाया। यहाँ पे हमने कुछ फंक्शन के थ्रू वर्क करवाया है। ठीक है, गेट डेटा का फंक्शन बनाया, डिलीट स्टूडेंट का फंक्शन बनाया। सो किस तरीके से वर्क करेगा वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए हमारे चैनल को। और आगे आने वाले इस सीरीज के एक और ट्यूटोरियल के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता है कल शाम को 7 बजे एक और नए वीडियो के साथ और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ।